नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमारे लिए 52,278 की, जो पिछले वीक से हमने 381 पॉइंट्स नीचे जाके क्लोज किया है। अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर पिछले वीक एक डोजी टाइप की कैंडल बनी थी, तो इस वीक हमने इस डोजी के लो को तोड़ के नीचे गए थे, पर हमने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी। जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक हमारा ट्रेंड डाउन नहीं शुरू होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे, ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर वीकली चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं जैसे हम, तो अगर वीकली चार्ट पे मेजर जो सपोर्ट जोन बैठेगा तो वो बैठेगा ये वाला लेवल, वो ये लेवल है जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। तो ये लेवल है 51,000 के आसपास का लेवल। तो अगर हम यही लेवल को डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे ढंग समझ में आएगा कि यहाँ पर एक बार मार्केट यहाँ पर जब 51,000 के आसपास मार्केट जब भी आती है तो एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। तो मार्केट, जैसे मैंने आपको एक कुछ टाइम पहले जब वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको यही बताया था, जब मार्केट टॉप पे थी तब मैंने यही बताया था कि मार्केट यहाँ से पुल बैक देके ऐसे जा सकते हैं, तो मार्केट का एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये मार्केट के लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो बन सकता है। तो मार्केट का यही बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट एक बार ऐसे मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे और एक यहाँ से इस जगह से सपोर्ट एरिया से एक बाउंस बैक दे सकती है मार्केट, अगर आप ट्रेंड में आएगी। तो यहाँ पर मेजरली कंडीशन बनती है कि इस जोन पे हमारे को एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी 51,000 के आसपास, क्योंकि वो मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अगर हम डेली चार्ट की एनालिसिस करें बैंक निफ्टी की, तो डेली चार्ट पे हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक साइडवेज रेंज के अंदर है, वो एक साइडवेज रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर मार्केट का अब जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो जो मेजर सपोर्ट होगा शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, वो इस कैंडल का लो होगा, क्योंकि ये कैंडल एक हैमर कैंडल बनी है और मार्केट इस जोन के नीचे जाके वापसी ऊपर आ गई, क्योंकि ये जो बिग बार का सब ज्यादातर लोगों का एसएल होगा, तो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से ऊपर जा चुकी थी। तो यहाँ से आपने एक अच्छा खासा ऊपर की साइड पे मूव जरूर देखा होगा, क्योंकि हमने जब पहली वीडियो बनाई थी तब भी हमने यही बताया था कि ये जो ये लेवल होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों के एसएल लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं या फिर कोई भी बायर जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सपोर्ट देख के, तो यहाँ पर अब बुक कर लेते हैं। जो सेलर्स होते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाता है ऊपर की साइड पे, जिसकी वजह से शॉर्ट कवर हो जाते हैं उनके अपने। तो यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है, तो मार्केट का ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड पे सपोर्ट है। तो मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ये तो इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट पहले एक बार आई, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मार्केट ने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बना रखी है, यहाँ से इसको मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने यहाँ से फर्स्ट टाइम मूव किया, सेकंड टाइम यहाँ पर मूव किया, थर्ड टाइम यहाँ पर मूव हुआ। यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बननी चाहिए आपकी, अगर आपने यहाँ पर मिस किया तो यहाँ पर बनानी चाहिए आपको सेलिंग की पोजीशन। तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरी है, तो मार्केट के लिए अभी भी जो मेजर जो सपोर्ट जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट जो वो बना हुआ है, सपोर्ट जोन बना हुआ है 52,000 का ही बना हुआ है। ये 52,000 का मेजरली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए अगर अब ये सपोर्ट यही है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना तो मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट यही है। तो मार्केट अगर इस जोन के अंदर रहती है तो कल मुझे ऐसा लगता है, अगर मार्केट कल इस जोन के अंदर, क्योंकि मार्केट ने देखो अप साइड का और डाउन साइड का दोनों तरफ मूव दे दिया, तो सेलर अब क्या करेंगे, अब पूरे वीक में जो इस मंथ की एक्सपायरी होगी, तो इस वीक में लोग क्या करेंगे, ये ऊपर को सेल कर देंगे, नीचे को सेल कर देंगे, और यहाँ पर मार्केट अब करेगी ट्रैप। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मार्केट के अंदर इस वीक के अंदर जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस बार ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी है। तो ट्यूसडे तक मार्केट की एक्सपायरी होगी, तो मेरे को ऐसा लगता है मार्केट इस जोन के अंदर रह सकता है। बट सेलर सेल करने में डरेंगे, क्योंकि सिर्फ 550 पॉइंट का स्ट्रगल बचा है इस बार। तो क्योंकि इंडिया इस वीक की जो एक्सपायरी की जो वो है ना,
जो प्राइस रेंज है वो कम है, तो मार्केट मुझे ऐसा लगता है जो इस रेंज के 51,800 से लेके 750 से लेके 51,750 से लेके 52,700, ये 1000 पॉइंट के अंदर ही मार्केट रह सकती है। तो ये मार्केट की रेंज है मेरे हिसाब से, तो मार्केट इस 1000 पॉइंट के अंदर अंदर रहनी चाहिए। तो मार्केट ऊपर नीचे करेगी, साइडवेज रह सकती है थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट के अंदर ना एक चीज होती है, मार्केट के 3-4 फेज होते हैं। फेज इन द सेंस, पहले मार्केट देखो डायरेक्शनल मूव करेंगे, मार्केट ने एक डायरेक्शन मूव किया यहाँ पर, फिर एक ऊपर डायरेक्शनल मूव, फिर यहाँ पर वॉलेटाइल हो गया। जब मार्केट यहाँ पर आई, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार मैं, और इससे खोल लेते हैं ये ब्रश हाईलाइटर। तो मार्केट ने देखो यहाँ पर ओपनिंग दी, अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने ओपनिंग दी यहाँ पर ओपनिंग ही ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये वॉलेटाइल हो गया। इसने बना दी डोजी कैंडल लास्ट में। तो जब भी डोजी कैंडल बना दे या फिर वॉलेटाइल हो जाए, तो मार्केट उसके बाद साइडवेज हो जाती है। अब मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकती है, यहाँ पर मार्केट कुछ दिन साइडवेज होगी, 52,000 के आसपास ही मार्केट साइडवेज होगी। तो मेरी एनालिसिस यही कहते हैं कि मार्केट कल इस जोन के अंदर, जब भी ये देखो डेली चार्ट पे मैं आपसे दिखाता हूँ, जब भी कैंडल बनती है तो दोनों साइड मोमेंटम आ गया, तो अब मार्केट एक नहीं एक बार मार्केट यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर ठहर सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये ट्यूसडे तक मार्केट यहीं पर रहेगी, वेडनेसडे छुट्टी है, तो अगली जब भी एक्सपायरी जब भी शुरू होगी, तो उसके बाद ही जो इसका मूवमेंट है वो नहीं आएगी। तो तो मेरे को ऐसा लगता है मार्केट इसके और इसके टॉप लगा लीजिए, पकड़ लीजिए, इसके बीच में ही मार्केट रहेगी। तो आप कोई भी सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना लीजिए, या फिर कम, जिसमें रिस्क कम हो, उस टाइप की स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब मोमेंटम थोड़ा कम होगा इस साइड पे स्ट्रेटेजी बन सकती है। सेलिंग की स्ट्रेटेजी, अगर आप सेंटर बेचते हो तो उसके अंदर प्रीमियम कम मिल रहा है, तो इस वजह से आपको डर लगेगा, क्योंकि आपके हेजेस बचेंगे, क्योंकि हम आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, आइडियल स्टॉप लॉस ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो बट मार्केट में अगर हमारा प्रीमियम कम है तो हमारा स्टॉप लॉस ये बैठेगा या फिर ये बैठेगा हेज करने की वजह से, तो हमारा प्रीमियम की वैल्यू को हमारे जहाँ पर वो हमारे स्टॉप लॉस पास पड़ जाएंगे तो हमें डर लगेगा। तो मेजरली दिक्कत ये है कि इस वीक के प्रीमियम कम है, तो हमें बेचने का फायदा कम है। तो इस वीक में मार्केट ज़्यादा मोमेंटम अब कर नहीं सकती, मेरी एनालिसिस ये कहती है। तो अगर हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे चले तो ऑप्शन चेन क्या कहती है, अगर हम ऑप्शन चेन का डाटा चेक करें तो ऑप्शन चेन हमें बता रही है कि मार्केट ना साइडवेज टू बिलिश है। तो मार्केट का अगर हम पीसीआर वैल्यू चेक करें तो 0.79 का है, और इंडिया विक्स चल रहा है 13.7 का। तो मार्केट में जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 52,000 का दे रखा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 52,500 का दे रखा है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर, मेरे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ही प्ले कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 52,800 तक जा सकती है। इसके नीचे मेरे को लगता नहीं है मार्केट जाएगी, क्योंकि अब 52,000 के नीचे तो मेरे को लगता नहीं जल्दी से जाएगी मार्केट, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ, क्योंकि मार्केट में एक बार चार्ट पे फिर से देखते हैं, देखो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइट पे चल रही है, तो मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, बट जो ये मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई है उसके बाद ये वापसी नीचे आ रहा है ना, तो जो इस जोन पे ना सेलर्स दोनों साइड पे सेल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नीचे राउंड लेवल पास में, तो इसी जोन के अंदर मार्केट साइडवेज रह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो दिन है, जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रेंज में बैठ जाएगी, इसी टाइप का रेंज बना के बैठी रहेगी, ऊपर भी नीचे भी इसी टाइम पे जोन में, इसी दोनों जोन के बीच में मार्केट ट्रेड करेगी। तो ये आपके लिए मेजर जो जोन होने चाहिए ना वो यही होने चाहिए, इसके बीच में आप स्कैल्प कर सकते हो, बट जो ये मेजर जोन है ना वो यही होंगे मार्केट के, ये वाले जोन से लेके 52,000 से लेके 52,600 के बीच में ही मार्केट घूमेगी, 500 या 600 के बीच में ऐसे ही मार्केट घूमती रहेगी। कोई बड़ा मूव नहीं देगी, छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके मिलेंगे, बट कोई बड़ा मूव नहीं देगी मार्केट। जैसे मोमेंटम, जैसे कि डायरेक्शनल मूव दिया था ना यहाँ पर, या फिर ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो ऐसे डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। मार्केट कुछ इस टाइप की हो सकती है यहाँ पर, जैसे ये भी टाइप की मार्केट है ना, इस टाइप की मार्केट हो सकती है, जैसा ऑप्शन चेन कह रही है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर मुझे रहने का लग रहा है। अगर हम मार्केट का मैक्स पेन पॉइंट चेक करें तो मार्केट का मैक्स पेन पॉइंट है 52,300 का। तो मार्केट के अंदर 52,300 के आसपास मार्केट एक्सपायर कर सकती है एज पर मैक्स पेन पॉइंट। तो मार्केट में हमने जैसे चार्ट पे भी देखा, तो मार्केट इसी जोन के अंदर रह सकती है और इसी जोन के अंदर ट्रेड कर सकती है, क्योंकि दोनों साइड मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया। तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड पे बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बायर और सेलर जल्दी से डरेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ नीचे आ सकती है, बट ये नहीं कह रहा इतनी मोमेंटम आएगा, स्लो एंड स्टडी, क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनेगा, स्लो में आएगी। जब मोमेंटम में आती है, जब इस टाइप की कैंडल बनती है ना,
तब ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। इस टाइप की कैंडल बनती है, फिर इस टाइप की कैंडल बनती है, तब ऑप्शन बायर का पैसा लगेगा। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहे, तब पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन बायर, तब उसका डिके हो जाएगा। इतना तो जितनी देर धीरे में आ रही है ना, जैसे हम 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखें, और जिस स्पीड में ये मार्केट नीचे आ रही है ना, इस स्पीड में उतना तो उसका डिके हो जाएगा। तो हमें हमेशा इस मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस मार्केट को। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।